वैसे तो कहा जाता कि कम बोलना और अधिक सुनना चाहिए और यही एक अच्छे इंसान की निशानी है। मगर हर व्यक्ति के अंदर एक वक्ता का गुण होना चाहिए और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक विषय पर बोलने की शुरुआत करते तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते और इसी को कहते हैं भाषण कला। एक व्यक्ति के साथ संवाद करना हो तो वो बातचीत और कई लोगों के साथ संवाद करना हो तो वो भाषण कहलाता है। और अच्छे भाषण की शुरुआत एक अच्छे संबोधन के साथ होती है। हिंदी में माननीय अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अंग्रेजी में वेलकम द चीफ गेस्ट, अवर गेस्ट एंड द ऑडियंस। इस वाक्य को स्पीच इंट्रोडक्शन के रूप में हम कह सकते हैं, यानी कि शुरुआत अभिनंदन के साथ। परम आदरणीय अध्यक्ष, हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी, कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि जी एवं इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हमारे दर्शकगण। और इतना कहने से दर्शक वर्ग आपसे जुड़ जाएगा। भाषण के संबोधन के साथ ही वक्ता को भाषण के मुख्य विषय पर आ जाना चाहिए और उक्त विषय पर बोलने के लिए अवसर देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना। एवं आज मैं इस विषय पर भाषण देने जा रहा हूँ। स्कूल कॉलेज के भाषण में मुख्य वाक्य की शुरुआत इसी उदाहरण से की जा सकती है। भाषण देते हुए मुख्य विचार और लक्ष्य बेहद स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस पर बोलने जा रहे हैं और उस विचार पर फोकस करें। तय करें कि आपको सुनने वाले कौन लोग हैं, उसी के अनुसार अपनी स्पीच लिखें। किसी कॉन्फ्रेंस प्रोफेशनल के बीच हो तो तकनीकी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, लिखना है लेकिन वहां देखकर पढ़ना नहीं। भाषण का संबोधन मुख्य रूप से मंच पर विराजमान अतिथिगण तथा श्रोताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इससे अतिथिगण सभा मंडल में विराजमान बंधुओं, भाई बहनों, विद्यार्थियों सब आपसे जुड़ जाते हैं। भाषण में वक्ता का एक केंद्र बना रहना चाहिए। भाषण में वक्ता को शुरुआत में संबोधन के साथ विषय से भी अवगत करा देना चाहिए। अपने भाषण की अच्छी सी तैयारी कर लेनी चाहिए, उससे संबंधित स्टडी कर लेना चाहिए जो ज्ञान के साथ परिपूर्ण हो। आपका ध्यान ना भटके तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन देखकर भाषण ना दें, नहीं तो लोग आपको नकलची समझेंगे और इससे सामने बैठे दर्शकों में उत्साह पैदा नहीं हो पाएगा। आप भाषण देने से पहले आईने के सामने प्रैक्टिस करें और जो भाषण देने जा रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर उसमें जो गलतियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। इससे आपका भाषण और अट्रैक्टिव बन जाएगा। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें कि आप जो भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे और बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, नर्वस बिल्कुल भी ना। साथ ही दर्शकों को बीच बीच में हंसने और सोचने का भी मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू हुए तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अपने भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए लोगों से बीच बीच में प्रश्न करें जिससे कि लोग आपसे जुड़ जाएंगे। और हाँ, आई कांटेक्ट, जो पहले भी बताया कि आंखों से संपर्क बनाए रखें। आंखों में आंखें डालकर यदि आप सवाल पूछते हैं तो निश्चित ही वो लोग आपसे जुड़ेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको एक अच्छा भाषण देने के लिए तैयार कर सकते हैं।